खतियानी महासम्मेलन का हुआ आयोजन। जमकर बरसे जयराम महतो। मंत्री में शिक्षा की अफवाह के कारण 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाई नियोजन नीति। केंद्रीय कर्मशाला बरकाखाना के ग्राउंड में खतियानी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जयराम महतो मौजूद थे। आदिवासी मूलवासी के लोगों ने जयराम महतो का स्वागत बुद्ध बाजार के पास ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर किया, जिसके बाद जयराम महतो ने SC/ST कार्यालय के पास बने बिरसा मुंडा व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। बुद्ध बाजार से जयराम महतो ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र बेदिया व संचालन बिक्की बेदिया ने किया। मुख्य अतिथि ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का एकमात्र अधिकार है। अन्य राज्यों से आए लोग गलत तरीके से जल जंगल जमीन पर अधिकार जमाए हुए हैं। ऐसे लोगों से अपने अधिकार की रक्षा किए जाने को सबसे पहले संवैधानिक अधिकारों से लड़ा जाना चाहिए। यदि संवैधानिक अधिकारों से अपनी जल जंगल जमीन पर पुनः अधिकार नहीं हो पाता है तो उसे बाहरी लोगों को चिन्हित कर जबरन अधिकार को छीन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के मंत्रियों के पास उच्च शिक्षा नहीं होने के कारण झारखंड अलग हुए 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियोजन नीति नहीं बन पाई है। IAS अधिकारियों द्वारा बनाई गई नीतियों पर झारखंड सरकार चल रही है, जिसके कारण झारखंड के युवा बेरोजगार हैं। झारखंड में होने वाली नियुक्तियों में बाहर के लोगों की नियुक्तियां अधिक होती है। 1932 खतियान लागू किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब 1909 में बने CNT एक्ट भारत में लागू हो सकता है तो 1932 खतियान झारखंड में लागू क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि सभी सरकारों की अपनी स्थानीय नीति है। उन्होंने युवा और महिलाओं को आदिवासी मूलवासी आंदोलन में शामिल होकर अपने अधिकारों की रक्षा किए जाने की बात कही। जयराम महतो ने अपने संबोधन में विभिन्न संस्थाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डैम हमारे झारखंड की जमीन पर बनी है, बिजली उड़ीसा जैसे राज्यों में भेजी जा रही है, जबकि झारखंड में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आदिवासी मूलवासी को एकजुट होने का आह्वान भी किया। बरकाखाना से बसंत कुमार की रिपोर्ट। जब भूखे लोग नोचने को दौड़ेंगे वे लोग इस राज्य को छोड़कर निकल जाएंगे। अच्छा, झारखंड में नियोजन नीति नहीं बनने के पीछे क्या कारण है? नियोजन नीति नहीं पीछे बनने के कारण बहुत सारे कारण, जिनमें एक है उदासीन राजनीति। उदासीन राजनीति इसलिए कहेंगे कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन उदास है। उदास इसलिए भी है कि उनकी एजुकेशन नहीं है। हमारे जितने भी अभी 11 मंत्री हैं, हमने स्टडी किया, लगभग 6-7 मंत्री लगभग मैट्रिक पास है, मात्र मैट्रिक है, इंटर तक नहीं है। तो उनके पास विजन नहीं है कि हम क्या नीति बनाएंगे। उनको जो IAS थमा देते हैं, सिग्नेचर करा देते हैं, उनके कानों के नीचे से, उनके टांग के नीचे से योजना बनाकर ले जाते हैं। और दूसरा कारण एक ये भी है ब्यूरोक्रेसी। सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी अगर पूरे झारखंड में, पूरे देश में कहीं है तो झारखंड में इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग आज भी हाशिए में हैं। उनको एक अच्छा मौका मिला इस राज्य में आकर डोमिनेट करने का। वे आते हैं सेवा के भाव से, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं, पूजा सिंघल का मामला सामना है, 25 करोड़ का घोटाला होता है। इस प्रकार तमाम जो भी उच्च अधिकारी हैं, आज नहीं तो कल उनका पर्दा खुलेगा, और जब पर्दा खुलेगा सामने आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं जो उनके साथ काफ़ी उठन बैठन है, वे कह रहे हैं कि जब समय आएगा आपके हाथ में सारा बाय नेम लिस्ट दे देंगे कि किसका दिल्ली में फ्लैट है और एक फ्लैट की कीमत 15 करोड़। सामवेद शिखर का जो मामला है वो काफ़ी गहराता जा रहा है, मतलब राजनीतिक भी हो रही है। ऐसे में वहाँ क्या लगता है कि अब सरकार को किस तरह से वहाँ पर सरकार को वहाँ दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, दोनों समुदायों की सुननी चाहिए, दोनों आस्था के जो दोनों सबकी अपनी अपनी आस्था है, दोनों लोगों की आस्थाओं के ऊपर चिंतन मंथन करना चाहिए। देखिए, अब समस्त पहाड़ को अगर आप संरक्षण और रिजर्व करने की बात करते तो अनुचित है। इसलिए अनुचित है, आप भले वे लोग कहते होंगे विकास का नाम, वे लोग भले कहते होंगे, लेकिन आप बारीकी से जाके देखें वो इको सेंसिटिव जोन में आता है। और इको सेंसिटिव जोन का मतलब बड़े कार्य नहीं होने चाहिए। वहाँ जाके देखिए अरबों की कोठियाँ बनी हैं, पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, जंगली जंतु डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अब अगर कुछ नया नाम देकर अगर समस्त पहाड़ पर अधीन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है प्राकृतिक संसाधनों में समुदाय की भागीदारी है। आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप एक क्षेत्र को रिजर्व कर सकते हैं, उस क्षेत्र पर एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि अगर आप वहाँ आते हैं तो जूता चप्पल खोल के आएँ, मांस मदिरा का प्रयोग वर्जित करें। और ये तो मानते हैं, लोग मानते हैं। मधुबन में तो जो भी अन्य कम्युनिटी के भी लोग हैं, जो मांसाहार भी हैं, वे लोग अपने घर में इस तरह का प्रयोग नहीं करते, ये मानते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा जयराम जी कि रामगढ़ में उपचुनाव होने को ऐसे में लगा